नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे जो व्यूवर है, यह प्रश्न करते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमारे घर में कोई पितृ है या नहीं है? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप अर्जी भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नए दर्शक हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल का प्रसारण श्री 108 मक्खाराम जी पीतर जी महाराज के मंदिर से किया जाता है, जो कि चूरू में स्थित है। यहाँ पर पितरों से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है और आपको नई-नई जानकारियाँ भी दी जा सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, भले वो बच्चा हो, भले वो युवा हो, भले वो बुज़ुर्ग हो, तो पितर कोई भी बन सकता है, उसमें आयु का कोई महत्व नहीं होता। तो ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा मेरी बात शुरू करने से पहले कि बच्चा भी पितर बन सकता है, अगर युवा है तो वो भी बन सकता है और जो बुज़ुर्ग है वो भी बन सकते हैं। जो युवा होते हैं उनको हम उत्पितृ कहते हैं और जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें हम बाल पितृ की श्रेणी में रख सकते हैं। दोस्तों आज का जैसा मुख्य टॉपिक है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे घर में कोई पितर है या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अ, अब हमें पता कैसे चले कि वो पितर है या नहीं है? तो या तो वो सपने में आते हैं, सपने में बार-बार दर्शाव देते हैं या फिर जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे आस-पास कोई है, कोई इधर से गया है या फिर कई बार वो बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे हमें उबासी आने लगती है जब पूजा करते हैं तो या हमारा शरीर काँपने लगता है या फिर एक लक्षण ये भी हो सकता है कि हम उनको याद करके अगर कोई काम करें तो वो काम हमारा सिद्ध हो जाता है, हम उसमें हमें सफलता मिल जाती है। तो ये लक्षण होते हैं पितरजी के फिर हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे घर में ज़रूर कोई ना कोई वो जो एक्सपायर हुए हैं वो पितृ योनि में है। और अगर जो हमारे घर में एक्सपायर हुए उनका नाम लेने से ही घर में अगर अशांति का माहौल होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या उनका नाम लेने से हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते, तो हम या तो ये देख सकते हैं कि वो पितृ योनि में नहीं है या फिर ये हो सकता है कि कोई जो दूसरी बुरी आत्माएँ हैं उनके साथ है, तो उनसे उनके प्रभाव में भी हमारे जो काम है वो नहीं होते हैं, नेगेटिव माहौल बना रहता है। अगला जो हम वीडियो बनाएँगे, उसमें हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे किस प्रक्रिया से पितरों को अपने घर में लेना चाहिए, किस तरह उनकी पूजा-पाठ कब शुरू करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अज्ञान के कारण हम किसी के भी नाम से पूजा-पाठ करने लगते हैं, तो जो हम जिसके निमित्त कर रहे हैं उसको तो वो कुछ मिलता नहीं है, वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा आके और उस सारी चीज़ों को ग्रहण करने लगती है और फिर उन सब चीज़ों से हमारा पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और घर की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत खराब से खराब होती जाती है। तो आज के इस अंक में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमें पता कैसे चले कि घर में पितृ है या नहीं है। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। अगर आपके पितरों से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो पितरों को प्रसन्न रखते हैं उनका परम कल्याण होता है, ये बात हमारे शास्त्र कहते हैं। एक श्लोक मैं बताना चाहूँगा, आयुः प्रजां धनां विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिता। पितृ हमारे जो होते हैं वो बहुत दयालु और कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र-पौत्रों के द्वारा जो हमें उनको दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, यो या कोई भोजन सामग्री दी जाती है, तो उसकी वो आकांक्षा भी रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे निमित्त कुछ करें और जब हम करते हैं, तो पितरों को परम प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है और प्रसन्न होकर वे पितृगण हमें दीर्घायु, संतति, धन धान्य, विद्या, राज्य, सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशु, श्री, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा हमारा
मार्कंडेय पुराण कहता है, यम स्मृति कहती है, जो शाद प्रकाश है वो कहता है। तो आपको यह अंक कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएँ और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिताजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पिताजी महाराज की।